जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट रोहिणी दीक्षित आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और हाँ, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं ऐसी 5 आदतें जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को खराब कर रहे हैं। एक सौभाग्य से जो भगवान ने आपको गॉड गिफ्टेड आपको देकर भेजा है कि आप इन सारे सुखों को भोगो, और उन चीजों से आप दूर जाते जा रहे हैं अपनी ये छोटी छोटी आदतों की वजह से। अगर आपके अंदर में ऐसी कोई भी आदत है तो अभी तौबा कर लीजिए उस आदत से और उस आदत को तुरंत की तुरंत छोड़ दीजिए। तो कौन सी है वो 5 आदतें जिन पर हमें काम करना चाहिए और जो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जो हमारे लिए एक स्लो पॉइजन की तरह है, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है, हमको सड़क पर ला सकती है, हमें किसी दिन का नहीं छोड़ती हैं। 5 आदतों में सबसे पहली आदत जो आपकी आती है वो है कि अगर आप अपने बड़ों का अपमान करते हैं, उनके साथ में जुबान चलाते हैं सिर्फ अपनी ईगो की वजह से, तो ये चीज पूरा दुनिया जाने ना जाने, इंसान जानता है कि वो बहस कर रहा है तो वो सही में कर रहा है या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है, या उसकी ये गलत आदत है। ये बात इंसान अच्छी तरीके से जानता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से बड़ों का अपमान हो रहा है, चाहे वो आपके इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो, लेकिन अगर उनका अपमान हो रहा है, उनके साथ में आप जुबान चला रहे हैं चाहे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, तो आप ऐसा ना करें। बहुत सारे ऐसी भाषाएं हैं जैसे कि इशारे की भाषा, जैसे कि किसी का एग्जाम्पल देने की भाषा, तो काफी सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनका यूज करके आप अपने बड़ों से अपनी बातें मनवा सकते हैं, उनको सही दिशा बता सकते हैं, जो आप चाहते हो अपने भावों को व्यक्त कर सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस जुबान से उनका अपमान किया जाए, उनका विरोध किया जाए या उनको गलत बातें बोली जाए। अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए अगर मानने वाला होगा तो आपके वो इशारों को समझ लेगा, आंखों के आंसू को समझ लेगा, और अगर जिसको समझ में नहीं आएगा तो आप कितना भी लड़ लेना, कितना भी झगड़ लेना, वो नहीं समझेंगे। और इससे क्या होता है? इससे होता है आपसे सरस्वती माँ रूठ जाती हैं। और दूसरी बात, सरस्वती माँ रूठने के साथ साथ में, क्योंकि आपने वाणी से, क्योंकि सरस्वती माँ वाणी की देवी हैं और आपने वाणी खराब की, वो भी बड़ों का अपमान करके, बड़ों के साथ में आर्ग्यूमेंट करके, चाहे आप अपनी जगह सही हो लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। सरस्वती माँ आपसे रूठ जाती हैं। अगर सरस्वती माँ रूठ जाती हैं तो आपका चंद्रमा भी पीड़ित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं आपके मन को मजबूत करने के लिए सहायता करता है। आपकी जब कड़वी जुबान होती है, जब आप अपने बड़ों का ही सम्मान नहीं कर पाते हैं, चाहे बड़े गलत हो चाहे सही हो, आपने अगर उनका अपमान किया है तो कहीं ना कहीं आपसे संबंधित जितने भी लोग आपके आसपास में होंगे वो भी आपसे कटने लग जाएंगे। आप इमोशनली वीक हो गए, जिस वजह से आपका चंद्रमा भी पीड़ित होगा। और यह कहीं की समझदारी भरी बातें नहीं है कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए अपने इन 2 चीजों को खराब किया जाए, अपने चंद्रमा को पीड़ित किया जाए और अपनी देवी सरस्वती माँ जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको रुठाया जाए। तो अगर आप बड़ों, ऐसी कोई भी परिस्थिति, ऐसी कोई भी कंडीशन आ रही है कि आपको बड़ों से आर्ग्यूमेंट करनी पड़ रही है या बड़ों के सामने में अपनी जुबान ऊंची करनी पड़ रही है, तो आप वही रुक जाए। सीधी सी बात है, जब काम बनना होगा, जब उनको समझना होगा वो समझेंगे, नहीं तो फिर बहुत सारे दूसरे रास्ते होते हैं, उन दूसरे रास्तों को अपनाइए या फिर अपनी बात समझाने के लिए किसी और तरीके का यूज कीजिए, लेकिन अपनी जुबान खराब मत कीजिए। वहीं पर अगर बात करते हैं दूसरी गंदी आदत की, काफी सारे लोग होते हैं जो कि घर को साफ सुथरा नहीं रखते हैं। घर को भी साफ सुथरा रख लेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे क्या हैं, आज के टाइम पर 97% लोग ऐसे हैं जो कि देश में, जो कि सड़कों पे गंदगी फैलाते हैं। कहीं पर भी पान खाया, थूक दिया, कहीं पर भी कुछ भी रैपर लेके फेंक दिया,
गंदगी फैलाते हैं। अगर आप भी अपने इस देश का, अपने इस देश की मिट्टी का, अपने इस देश की जमीन का, जिसपे आप रह रहे हो, इस धरती माँ का अपमान करते हो, तो आपसे मंगल ग्रह रूठता है। आपको कभी भी ऐसे इंसानों को कभी भी भवन का, मकान का, जमीन जायदाद का सुख प्राप्त नहीं होता। और अगर उनको पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से इस जन्म में वो सुख प्राप्त हो भी गया है, तो आप अपने अगले जन्म के लिए पोटली तैयार कर रहे हैं। तो अपनी धरती को, अपनी जमीन को, अपनी साफ सड़क को, जितना भी आसपास का एरिया है उसको साफ सुथरा रखें। स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान जरूर दें। इससे क्या होगा, इससे आपका मंगल ग्रह भी मजबूत होगा। और रही बात, मंगल ग्रह तो आपका खराब होता ही होता है। भूमि, भवन, मकान, इन सब के सुख से तो आप वंचित रहते ही हैं। वहीं पर अगर बात की जाए, आपका राहु भी पीड़ित होता है। और जिसका राहु पीड़ित हो जाए, जिसका राहु खराब हो जाए, उस इंसान की दुर्गति होने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी जानते हैं कि राहु एक पापा ग्रह है, शनिदेव भगवान को हेल्प करते हैं। वो राहु देव ऐसी सिचुएशन में इंसान को डालते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां पर शनिदेव भगवान उस इंसान को दंडित कर सके। तो आने वाले समय में जब भी आपकी शनि की दशा, महादशा, ये सारी चीजें आएंगी, तो आपको राहु के पीड़ित होने के परिणाम स्वरूप शनिदेव भगवान का प्रकोप भी सहन करना पड़ सकता है। गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, साफ सुथरा रखें, अपने आसपास के एरिया को भी साफ सुथरा रखें, जिससे कि आपका मंगल और राहु दोनों ही बहुत अच्छे बने रहें, आपको इनका सुख प्राप्त हो सके, इनसे मिलने वाले सुख प्राप्त हो सके। वहीं पर अगर बात की जाए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लोग रेंट के घर में भी रहते हैं, मैं आपको एक और इसके बारे इसी से ही जोड़कर बात बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो रेंट के घर में रहते हैं, जिसको वो साफ सुथरा नहीं रखते हैं, कहीं पर भी कूड़ा फेंक देना, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा घर नहीं है, जब हम अपने घर में जाएंगे तब हम ऐसे रखा करेंगे, वैसे रखा करेंगे। तो देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिए, हम चाहे रेंट के घर में रह रहे हो, चाहे वो हम अपने घर में रह रहे हो, हमारी सोच, हमारी मानसिकता, हमारा व्यवहार हमारे वातावरण पर भी तय करता है। अगर वातावरण शुद्ध और पवित्र नहीं है, तो आप कभी भी उस लायक नहीं बन पाएंगे कि आप अपने घर में प्रवेश कर सकें। मंगल ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, जिस वजह से भी भूमि, भवन, मकान, अपने मकान का सुख प्राप्त ऐसे इंसानों को नहीं हो पाता। और जो लोग रेंट का घर हो चाहे दूसरे का घर हो, साफ सुथरा हमेशा रखना पसंद करते हैं, उनसे भगवान मंगल देव भी खुश होते हैं और उनको जितनी जल्दी हो सके किसी भी माध्यम से सही अपने घर का सुख भी प्राप्त कभी ना कभी तो होता ही है। वहीं पर अगर बात की जाए तीसरी आदत की, अपने घर में बाहर के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए और ना ही उन जूते चप्पलों को अपने बिस्तर पर लेकर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं बाहर से जूते चप्पल लेकर घर में आ जाते हैं। इसका अगर आप प्रैक्टिकल वे में देखें तो ये गंदगी भी बहुत ज्यादा फैलाता है, साथ में ये हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। और वहीं पर अगर बात की जाए ज्योतिषी ज्ञान के अकॉर्डिंग, तो इससे भी हमारे बाहर की जो जितना भी सनीचर होता है, बाहर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, आप खुद सोचिए, लोग अपने घर की गंदगी बाहर निकाल के फेंकते हैं, बाहर का वातावरण को अशुद्ध करते हैं, ठीक है ना, और वहां से हम मिट्टी के साथ में अपने उस जूते चप्पलों के साथ में बाहर की सारी नेगेटिविटी अपने घर में ले आते हैं। तो इससे आप खुद बताइए, क्या हमारे घर का वातावरण, हमारे घर में नकारात्मकता नहीं आएगी? जरूर आएगी। वहीं पर अगर बात की जाए, जो लोग चप्पल और जूते पहनकर बिस्तर पर बैठ जाते हैं और बिस्तर पर बैठकर ही लेटे लेटे वो टीवी देखते हैं, ये सारे काम करते, तो प्लीज आप अभी रुक जाइए। ये एक बहुत बड़ा दोष है, जहां पर जूते चप्पलों को घर में पहनना तक वर्जित है। पहले के जमाने में तो घर में बिना चप्पलों के रहा जाता था, नंगे पैर लोग रहते थे। अब तब भी घर की स्लीपर्स होती हैं, तो आप घर के चप्पलों का यूज कीजिए, लेकिन आप फिर भी बिस्तरों पर लेकर उनको बिल्कुल मत जाइए। इससे भी आपका सौभाग्य खराब होगा, आप नकारात्मकता की तरफ अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे, अपना भाग्य खुद अपने हाथों से खराब करेंगे। वहीं पर अगर बात की जाए
कि जो लेडीज होती हैं वो खाना बनाते टाइम पर ही उसको झूठा करती हैं, मतलब कि स्वाद चखती हैं तो कहीं ना कहीं वो झूठा हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे क्या होता है, आपकी किचन में कभी बरकत नहीं रहती है, अन्नपूर्णा माँ आपसे रूठ जाती है और आपके किचन में चाहे आपकी दालें हो, आटा हो, इन सब में कीड़े और सुरैरी वगैरह ये सारी चीजें पड़ने की सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जिस घर में अन्नपूर्णा माँ ही खुश नहीं है, जिस घर में सबसे पहले भगवान को, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जा रहा है, या जिस घर में खाना बनाते हुए ही, चलिए आप प्याज लहसुन का खाना बना रहे तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जा सकता, भगवान जी को भोग नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी गैस पर, चूल्हे पर चढ़े हुए आपकी कढ़ाई, आपका कुकर, जो भी कुछ है जिसपे से आप निकाल के वो स्वाद चख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। ऐसा मत कीजिए, इससे आप अन्नपूर्णा माँ आपसे रूठती हैं और आपके हाथों से रसोई में होने वाली बरकत भी कहीं ना कहीं धुंधली हो जाती है, छूट जाती है। और लास्ट बात, जो कि सबसे बड़ा दोष है, सबसे गंदी आदत है, कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, चाहे वो 2-4 दिन 10 दिन के लिए आ रहा है, उसको देखकर मन महसूसना या फिर उसको देखकर उसकी आओ भगत ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ पर तो अतिथि को भगवान के समान माना जाता है और वहीं पर आप भगवान का अनादर कर रहे हैं। तो अगर जिस घर में मेहमान आते हैं और उनके साथ में सही बर्ताव नहीं होता है, उनकी सही से आओ भगत नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ में भी उसका दुर्भाग्य जुड़ जाता है। ये थी कुछ बातें जो शायद से आपको पसंद आई होंगी या फिर कुछ लोगों को पसंद नहीं आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बाकी ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। अब मैं विदा लेती हूँ, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।